प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बार फिर ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अब महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दे दी है। जी हाँ, ये फैसला न केवल महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में है, बल्कि ये संदेश भी देता है कि योगी राज में महिलाएं अब बिना किसी डर या झिझक के रात में भी काम कर सकेंगी। सरकार ने इसके लिए औपचारिक गाइडलाइन भी जारी की है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में साफ कहा गया कि राज्य की महिलाएं अब रात के समय यानी 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कारखानों और औद्योगिक संस्थाओं में काम कर सकती हैं। जी हाँ, ये फैसला महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। जहाँ पहले महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति नहीं थी, अब उन्हें ये आजादी मिलेगी कि वो अपनी इच्छा और सहमति से इस समय के दौरान भी काम कर सके। सरकार ने ये भी तय किया है कि किसी भी महिला कर्मचारी से नाइट शिफ्ट में काम करवाने से पहले उसकी लिखित सहमति लेना जरूरी होगा। इस निर्णय के साथ ही योगी सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया है कि किसी भी परिस्थिति में महिलाओं की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। आदेश के मुताबिक हर उस कंपनी या फैक्ट्री को सुरक्षा के सख्त नियमों का पालन करना होगा जो महिलाओं से नाइट शिफ्ट में काम करवा रही है। अगर किसी भी तरह इन नियमों की अनदेखी की गई या उन्हें तोड़ने की कोशिश हुई तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि यह निर्णय सिर्फ रोजगार का नहीं बल्कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस फैसले से न केवल महिलाओं को रोजगार ज्यादा मिलेंगे बल्कि कंपनियों को भी फायदा होगा। अधिक कामगार मिलने से उत्पादन में वृद्धि होगी और औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। योगी सरकार का मानना है कि जब तक महिलाओं को बराबरी के मौके नहीं मिलेंगे तब तक समाज का विकास अधूरा रहेगा। इसलिए ये फैसला आर्थिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से अहम माना जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई अहम निर्देश सरकार ने जारी किए हैं। सड़कों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाएगी ताकि नाइट शिफ्ट के दौरान महिलाओं को आने जाने में कोई दिक्कत न हो। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे जिससे हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। आपातकालीन स्थिति में हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने की तैयारी है ताकि किसी भी खतरे या समस्या की स्थिति में तुरंत मदद पहुंच सके। इस फैसले को लेकर राज्य की राजनीतिक चर्चा भी तेज हो चुकी है। जी हाँ, योगी सरकार के समर्थक इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक फैसला बता रही है, जबकि कुछ विरोधी इसे ऐसा प्रयोग मान रहे हैं जिसके परिणाम समय के साथ दिखाई देने लगेंगे। लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश में ये फैसला महिला वर्ग के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। अब वो महिलाएं जो घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी, उनके लिए रात और दिन का फर्क मिटता नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार का ये फैसला एक बार फिर दिखाता है कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर सरकार कितनी गंभीर है। मुख्यमंत्री ने कई बार कहा है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं और उन्हें समान अवसर देना सरकार की प्राथमिकता है। अब जब महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की आजादी मिली है तो ये कदम इस दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। राज्य सरकार को विश्वास है कि इस निर्णय से समाज में महिलाओं के प्रति सोच में भी बदलाव आएगा। महिलाएं अब केवल दिन में नहीं बल्कि रात में भी आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को साकार कर सकेंगी। आने वाले समय में ये फैसला उत्तर प्रदेश को महिला सशक्तिकरण के मामले में एक मिसाल बनाता है। हालांकि सरकार भी ये मानती है कि किसी भी नए नियम के फायदे और नुकसान समय के साथ ही सामने आते हैं, लेकिन फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि योगी राज में महिलाओं को न सिर्फ सुरक्षा मिली बल्कि अब उन्हें समाज में बराबरी की भागीदारी का मौका भी मिल रहा है। ये फैसला इस बात का प्रतीक है कि उत्तर प्रदेश अब उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जहां महिलाएं बिना किसी भय के, बिना किसी बंधन के अपने अधिकारों और सपनों के लिए आगे बढ़ सकेंगी। इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया टीवी।